देवनगर साम्राज्य की महारानी एक दिन मंदिर में गांव के लोगों को प्रसाद के रूप में भोजन बांट रही थी। उसी समय मंदिर के बाहर खड़ा एक आदमी पास बैठे एक भिखारी से कहता है, चलो महारानी खुद अपने हाथों से खाना दे रही हैं। कई दिनों से भूखा वह भिखारी यह सुनते ही भीड़ को चीरता हुआ सीधे महारानी के पास पहुंच जाता है। भूख से बेहाल वह बिना सोचे समझे महारानी के हाथ पकड़कर खाना लेने लगता है, लेकिन राजमर्यादा तोड़ने की यह गलती उसे भारी पड़ती है। अगले ही पल सेनापति और सैनिक उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। तभी महारानी उन्हें रोकते हुए कहती है, यह भूखा है, इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दो। महारानी की यही दया आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत की वजह बनने वाली थी। अपमान से जलता हुआ वह भिखारी बदला लेने की ठान लेता है। उसके मन में ख्याल आता है कि वह किसी तरह महारानी को अपने वश में करके पूरे राजमहल पर कब्जा करेगा। इसी इरादे से वह कई महीनों तक भटकता रहता है और आखिरकार एक शक्तिशाली तांत्रिक के पास पहुंच जाता है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी को भी वश में कर सकता है। तांत्रिक को खुश करने के लिए वह भिखारी अपनी ही तलवार से अपना हाथ काटकर बलि के रूप में अर्पित कर देता है। उसकी यह दीवानगी देखकर तांत्रिक प्रसन्न हो जाता है। वह पहले उसका हाथ ठीक करता है और फिर उसे एक काली गुफा में कई महीनों तक कठिन तपस्या करने का आदेश देता है। लंबी तपस्या के